हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुनने जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की अमर कहानी। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की शेरनी की अमर गाथा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब भी भारत के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो दिल में उभर कर आता है, रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसी नारी जिसने तलवार उठाकर अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारत की बेटियां कमजोर नहीं होती। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर उनके शासन तक और अंत में उनका वीर बलिदान। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम था मणिकर्णिका तांबे। प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, जो पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे। उनकी माँ का नाम था भागीरथी सप्रे। जब मनु सिर्फ 4 साल की थीं, तब उनकी माँ का निधन हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को जल्द ही कठोर बना दिया। बाद में उनके पिता उन्हें बिठूर ले गए, जहाँ पेशवा का राज्य था। यहीं से मनु के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। बिठूर में रहकर मनु को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिला, बल्कि तलवार, भाला, घुड़सवारी और मल्ल विद्या का भी कठोर प्रशिक्षण मिला। जब बाकी लड़कियां घर के कामों में व्यस्त होती थीं, मनु तलवार चलाना सीख रही थी। उनके बचपन के मित्र थे नाना साहिब, तात्या टोपे। यहीं से मनु के अंदर एक वीर योद्धा का बीज उगने लगा। 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराजा गंगाधर राव नेवालकर, झांसी के राजा से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो राज्य के कामों में भी पूरी रुचि लेती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका निधन हो गया। ये रानी के जीवन का सबसे दुख भरा पल था। बाद में महाराजा गंगाधर राव ने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन यहीं से शुरू हुई अंग्रेजों की चाल। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अनुसार जिस राज्य का कोई असली पुरुष वंशज नहीं होगा, उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। झांसी में भी क्रांति की आग भड़क उठी। शुरू में रानी ने शांति बनाई रखी, लेकिन जब अंग्रेज सेना ने झांसी पर हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद सेना का नेतृत्व किया, किला मजबूत बनवाया, महिला सैनिकों की टुकड़ी बनाई। उनकी सेना कम थी, लेकिन जज्बा आसमान से भी ऊंचा था। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर भारी हमला किया। झांसी गिरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर झांसी के किले से कूद गई। ये दृश्य इतिहास में अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे, नाना साहिब के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज सेना से अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हुईं। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ लगने से पहले खुद को एक सन्यासी के हाथ अग्नि में समर्पित कर दिया। उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। आज भी स्कूल की किताबों में, कविताओं में, गाने में उनका नाम अमर है। रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखा कर गईं स्वाभिमान, साहस, देशभक्ति। जब तक सांस है, तब तक संघर्ष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।